भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियों के साथ मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैज्ञानिकों की उपलब्धियों से संबंधित पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो के संबंध में आपके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर कुछ नई जानकारियों को ऐड करते हुए नए रूप में आप सभी के लिए यह वीडियो प्रस्तुत है। 2 वीडियो की श्रृंखला में 30 महान वैज्ञानिकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी, उनकी उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महान भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जान सकें, समझ सकें। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को विश्व की, देश की प्रगति में योगदान देने वाले विभिन्न भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन, उनकी उपलब्धियों से परिचित कराना, ताकि हम इनके जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकें, इनके बारे में जान सकें और इन्हें पहचान सकें। चलिए शुरू करते हैं। ये हैं वो महान भारतीय वैज्ञानिक जिनके बारे में मैं 2 भागों में आपसे बात करूंगा। आज मैं आपसे 15 भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बात करूंगा और अगले वीडियो में शेष 15 भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा विक्रम अम्बालाल साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, वेंकटरामन रामकृष्णन, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस, पीसी महालानोबिस, श्रीनिवास रामानुजन, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, एलावर्ती नायुडम्मा, वीरमल साहनी और प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में। विक्रम अम्बालाल साराभाई, जन्म 12 अगस्त 1919, निधन 30 दिसंबर 1971। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिन्हें हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम अम्बालाल साराभाई। कॉस्मिक रे के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु गठित इंकोस्पार के अध्यक्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु गठित इंकोस्पार के अध्यक्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसके संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। इसरो के स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसरो के संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई। उन्होंने भारतीय उपग्रहों के संविर्चन एवं प्रमोशन के लिए परियोजना प्रारंभ की। भारत में उपग्रहों के प्रमोशन के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट प्रारंभ किया और उसी प्रोजेक्ट का परिणाम था कि हम प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट रूसी कॉस्मोड्रोम से 1975 में इसे हम छोड़ पाए और यह अपनी कक्षा में स्थापित हुआ। किनकी वजह से? विक्रम अम्बालाल साराभाई। 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पदक, 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन्हें। अब बात करते हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया और हमें भारत को बहुत आगे बढ़ाया। जन्म 30 अक्टूबर 1909, निधन 24 जनवरी 1966। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, इनके साथ अन्य 3 लोग भी थे। 1954 में परमाणु ऊर्जा स्थापना ट्राम्बे मुंबई की स्थापना, पहले इसका नाम था परमाणु ऊर्जा स्थापना ट्राम्बे मुंबई की स्थापना इन्होंने की। इसके प्रथम निदेशक बने। बाद में इसी का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। भाभा ने कॉस्मिक विकिरण, मूल कणों के सिद्धांत एवं क्वांटम सिद्धांत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इन्हें 1943 में एडम्स पुरस्कार, 1948 में हॉपकिंस पुरस्कार, 1954 में पद्म भूषण, 1960 से 1963 तक ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के अध्यक्ष रहे। बहुत ही महान वैज्ञानिक, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक। शांति स्वरूप भटनागर जी,
जन्म 21 फरवरी 1894, निधन 1 जनवरी 1955। श्री भटनागर ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना में, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी, उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका एवं इसके संस्थापक निदेशक भी रहे। CSIR के संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर जी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के प्रथम अध्यक्ष। भारत में विज्ञान और शोध के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए CSIR ने भौतिकी, रासायनिक, जीव विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान या इंजीनियरिंग विषयों के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शांति स्वरूप भटनागर मेडल पुरस्कार की स्थापना की। CSIR ने इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए, याद करने के लिए शांति स्वरूप भटनागर मेडल पुरस्कार की स्थापना की। जगदीश चंद्र बसु, जन्म 30 नवंबर 1858, निधन 23 नवंबर 1937। रेडियो एवं माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के क्षेत्र में कार्य किया। बसु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलीमीटर की लंबाई के रेडियो तरंगों के गुणों का अध्ययन किया। रेडियो तरंग के अभिग्रहण के लिए उन्होंने बेहद संवेदनशील रेडियो रिसीवर कोहरर का निर्माण किया। भौतिक विज्ञान के साथ साथ पादप शरीर क्रिया विज्ञान में इन्होंने अपना शोध कार्य किया। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र क्रिस्कोग्राफ का इन्होंने आविष्कार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया। पेड़ पौधों में जीवन सिद्धांत के प्रतिपादन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन, इनकी याद में हम प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को इन्होंने अपनी खोज रामन प्रभाव की घोषणा की थी। तो इस खोज की याद में हम प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। जन्म 7 नवंबर 1888, निधन 21 नवंबर 1970। रामन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व एशियाई थे। ये प्रथम भारतीय व एशियाई वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया इन्हें। 1957 में पूर्व सोवियत संघ ने अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री रामन ने भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 1934 में एवं रामन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की स्थापना इन्होंने 1948 में की। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, S चंद्रशेखर, जन्म 19 अक्टूबर 1910, निधन 21 अगस्त 1995। भारतीय मूल के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी। इन्हें तारों की संरचना एवं विकास पर सैद्धांतिक अध्ययन के लिए सन 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। खगोलकी के क्षेत्र में उन्होंने वामन तारों के द्रव्यमान से संबंधित चंद्रशेखर सीमा की प्रख्यात खोज की। इसके द्वारा उन्होंने श्वेत वामन तारों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारण का मार्ग प्रशस्त किया। चंद्रशेखर सीमा के प्रतिपादन के फलस्वरूप ही न्यूट्रॉन तारा एवं ब्लैक होल का पता चला। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, रेडिएटिव ट्रांसफर एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्टेलर स्ट्रक्चर है। वेंकटरामन रामकृष्णन, वेंकी रामकृष्णन के नाम से प्रसिद्ध। इनका जन्म 1952 में। भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिन्हें 2009 में रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में रसायन शास्त्र। इन्होंने राइबोसोम की आणविक संरचना तथा कार्य प्रणाली के संबंध में अध्ययन किया एवं 3D तकनीक के माध्यम से समझाया कि किस तरह राइबोसोम अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। 2010 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मेघनाथ साहा, प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक, जन्म 16 अक्टूबर 1893, निधन 16 फरवरी 1956। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। इनके द्वारा प्रतिपादित तापीय आयनन अर्थात थर्मल आयोनाइजेशन का सिद्धांत खगोल विज्ञान में तारकीय वायुमंडल के जन्म और उसके रासायनिक संगठन की जानकारी का आधार है। साहा समीकरण का इन्होंने प्रतिपादन किया।
इन्होंने साहानावकी भौतिकी संस्थान एवं इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। 1930 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश विज्ञान अकादमी की स्थापना की, जिसका नाम बाद में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कर दिया गया। सत्येंद्रनाथ बोस, जन्म 1 जनवरी 1894, निधन 4 फरवरी 1974, प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक। इन्हें क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के साथ मिलकर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। क्वांटम फिजिक्स में उनके अनुसंधान ने बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सिद्धांत की आधारशिला रखी। इसे हम अच्छे से जानते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। उनके नाम पर एक उप परमाणविक कण का नाम बोसॉन कण भी रखा गया है। फिजिक्स में एक कण, उप परमाणविक कण बोसॉन, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। 1952 में इन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, जन्म 29 जून 1893, निधन 28 जून 1972, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद। उन्हें D2 महालनोबिस दूरी के लिए भी जाना जाता है, जो उनके द्वारा सुझाया गया एक सांख्यिकीय माप है। उन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और इसके प्रथम निदेशक और सचिव के रूप में कार्य किया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। इन्होंने उसकी स्थापना की। देश के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के कारण उनका जन्मदिन 29 जून प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। श्रीनिवास रामानुजन आयंगर, कौन नहीं जानता इन्हें। जन्म 22 दिसंबर 1888, निधन बहुत ही कम समय में 26 अप्रैल 1920। महान भारतीय गणितज्ञ, रॉयल सोसाइटी की सदस्यता पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गणितज्ञ थे। सबसे कम उम्र के गणितज्ञ थे ये। 1729 अंक को हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से भी जाना जाता है। रामानुजन का गणित अंक सिद्धांत के क्षेत्र का है, अर्थात गणित के शुद्धतम क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। अपने 32 वर्ष के लघु जीवन काल में इन्होंने लगभग 3900 प्रमेय संकलित किया, जिनमें प्रमुख है रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फलन आदि। भारत सरकार ने रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जन्म 15 सितंबर 1860, निधन 14 अप्रैल 1962, 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। प्रख्यात इंजीनियर, आधुनिक भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, जनता की सेवा के लिए 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर KCIE से सम्मानित किया। वो हैदराबाद शहर के बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के मुख्य योजनाकार थे और मैसूर के कृष्ण सागर बांध के मुख्य इंजीनियर थे। विशाखापत्तनम बंदरगाह की भूमि कटाव से रक्षा के लिए विकसित प्रणाली में उनका मुख्य योगदान था। बहुत ही महान इंजीनियर थे। भारत में उनका जन्मदिन 15 सितंबर इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एलावर्ती नायुडम्मा, जन्म 10 सितंबर 1922, निधन 23 जून 1985, प्रसिद्ध रसायन इंजीनियर और वैज्ञानिक थे और इन्होंने चमड़ा अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और चमड़ा उद्योग को इन्होंने देश में उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। चमड़ा अनुसंधान के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। 1958 से 1973 तक वो CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे एवं निदेशक के रूप में उन्होंने चमड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण किया। 27 अगस्त 1971 को उन्होंने CSIR के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। बीरबल साइनी, जन्म 14 नवंबर 1891, निधन 10 अप्रैल 1949, प्रसिद्ध पुरा वनस्पति वैज्ञानिक, पैलियोबॉटनिस्ट, जिन्हें पुरा वनस्पति संबंधी शोध के संस्थापक के रूप में जाना जाता है।
उन्होंने लखनऊ में पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम उनकी मृत्यु के बाद बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी रख दिया गया है। वे बॉटेनिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। वे रॉयल सोसाइटी में चयनित होने वाले पहले वनस्पति वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे। बिहार की राजमहल पहाड़ियों से उन्होंने नए जिम्नोस्पर्म समूह के जीवाश्म की खोज की, जिसे उन्होंने पेंटोजाइलक नाम दिया। प्रफुल्ल चंद्र राय, जन्म 2 अगस्त 1861, निधन 16 जून 1944, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध प्रफुल्ल चंद्र राय जी। 1896 में इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। राय द्वारा दूसरी महत्वपूर्ण खोज थी शुद्ध रूप से अमोनियम नाइट्राइट का संश्लेषण। इन्हें भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता, बंगाल केमिकल्स के नाम से जाना जाता, पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत की। राय ने 2 खंडों में हिंदू रसायन विज्ञान का इतिहास लिखा। उनकी इस प्रसिद्ध कृति का नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, बहुत ही महान वैज्ञानिक, स्वतंत्रता के पूर्व की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा। जो पहले वीडियो जारी किया गया था उसमें आप लोगों के सुझाव के अनुसार कुछ संशोधन कर फिर से प्रस्तुत। धन्यवाद।